नमस्ते रेखा दीदी। नमस्ते मेघा जी। नमस्ते मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी का स्वागत है प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ रेखा दीदी है। रेखा दीदी कोलकाता से है। दीदी, आपका स्वागत है प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में। और आपका धन्यवाद है दीदी कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आप हमें समय दे रहे हैं। दीदी, हमारा क्वेश्चन ये है कि आप ध्यान में क्यों आए। हम्म, सबसे पहले तो मेघा जी आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया है इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में। तो आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मैं ध्यान में क्यों आई। सच कहूँ, ध्यान में मैं आई थी मोक्ष पाने के लिए। तो अब मोक्ष पाने का मतलब क्या है कि जीवन से छुटकारा पाना। हम जीवन में जैसे सुना बहुत था कि इस मानव जन्म में बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कीमती है यह मानव जीवन। लेकिन मुझको ऐसा लगता था कि मानव जीवन इतना कोई विशेष नहीं है, दुख और कष्ट ही भरे हैं। तो क्यों जीना इतना, और बार बार आना ही क्यों यहाँ पे। तो इसीलिए मुझको मोक्ष चाहिए, क्योंकि अब जो दुख है हमारे, जो दुख में जी रही हूँ कष्ट में, तो अब हर व्यक्ति चाहता है ना कि सुख पूर्वक जिए। तो सुख तो मिल नहीं रहा, तो उसको अब मैंने बदल दिया कि भाई मोक्ष पा लिया जाए। तो अब ऐसा था कि अब दुख की मैं आपको लिस्ट बताती हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि दुख क्या था। दुख ऐसा था कि कोई मुझसे जोर से या चिल्ला के बात करे, तो वो मेरे लिए दुख था। फिर है कि मैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रही, लेकिन सामने वाला मेरी पसंद का व्यवहार ना करे, तो वो दुख है। मेरा बच्चा मेरा बच्चा है, उसको मेरी बात माननी ही चाहिए। अब वो ना माने, तो वो मेरे लिए दुख है। फिर है कि सामने वाला बदल जाए, मेरे पसंद के हिसाब से वो जिए, तो बहुत अच्छा, लेकिन वो हो नहीं सका, तो वो दुख है। ऐसे मेघा जी दुख की बहुत बड़ी लिस्ट, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन अपने फैमिली मेंबर्स से, भगवान से भी बहुत एक्सपेक्टेशन। लेकिन अब मैं मुझे लगने लगा कि दुख सचमुच में कहती हूँ, आज तो हंस हंस के बोल रही, लेकिन दुख एक्चुअल क्या है हम यह नहीं जानते। लेकिन दुखों से छुटकारा चाहिए। फिर जब मैं ध्यान में आई और ध्यान करने लगी धीरे धीरे, तो देखिए कर्म सिद्धांत के बारे में भी जाना, है ना। फिर यहाँ जब ध्यान करने लगी तो मुझको लगने लगा कि नहीं नहीं, यहाँ आकर के तो मोक्ष का मतलब ही बदल गया। कि अब मोक्ष क्या है। अब मैं ये मेरे को लगा भाई मैं तो आज तक यही जान रही थी कि भाई इस धरती पे आवागमन हमारा नहीं हो, लेकिन अब तो ये चेंज हो गया। मोक्ष का मीनिंग ही बदल गया। मोक्ष का मीनिंग यहाँ ये बदल गया कि इस जीवन में आप जीते जी ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मरने तक का इंतजार नहीं करना है आपको। तो ये मैंने जाना। तो थैंक यू मेघा जी, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू दी। आपने कितना खूबसूरती से हमें मोक्ष के बारे में बताया है। वैसे दी, हम चाहेंगे कि मोक्ष क्या है और आपने मोक्ष कैसे जाना ध्यान के माध्यम से, इसके बारे में आप हमें आगे और बताएं। और जो आपने दुख का बताया है, कितना सिंपल, हम सभी इसे कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हमारे रूटिंग में ही है ये और हम में अंदर छुपा हुआ है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे बताया। थैंक यू सो मच रेखा दीदी। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए।
हर मास्टर्स यहाँ पर आकर हर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हर किसी को अपना क्वेश्चन का आंसर मिल सके। थैंक यू दी। थैंक यू मेघा जी।